नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन मेरी सहेली के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। कहने को तो हमारे देश में भगवान के भी जेंडर हैं, ठीक है। हम भगवान शिव को भी पूजते हैं और हम भगवान पार्वती को भी पूजते हैं। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है, एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या लड़कियों की पूजा, क्या लड़कियों की रिस्पेक्ट सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन ही होनी चाहिए? बाकी जो बचे 356 दिन हैं, उन 356 दिनों में मर्द अपनी औकात दिखाए। हाँ, आपने देखा होगा अक्सर लोग बोलते हैं, अरे नवरात्र के 9 दिन गाली नहीं देंगे, नवरात्र के 9 दिन शराब नहीं पिएंगे, नवरात्र के 9 दिन हर लड़की को अपनी बहन की नज़र से देखेंगे, लेकिन 9 दिन के बाद अपनी औकात पर आएंगे, ठीक है। तो जो देश संस्कृति के लिए जाना जाता है, उस देश में महिलाएं कितनी ज़्यादा असुरक्षित हैं। जिस देश में 80% से ज़्यादा हिंदू देवी की पूजा करते हैं, उस देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, क्योंकि सोच गंदी है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, सोच का ही अंतर होता है, वरना बदन उस लड़की का भी वही होता है जो किसी की बहन का होता है। तो अगर वो लड़का बाहर जाकर किसी लड़की को छेड़ रहा है और अपनी बहन से बहुत प्यार कर रहा है, तो ये उसकी गंदी सोच का ही परिणाम है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश में उन महिलाओं के लिए जो कि अकेले ट्रेन में यात्रा करती हैं, आप लोगों को पता है कि अकेले ट्रेन में यात्रा करना महिलाओं के लिए कितना कभी कभी खतरनाक साबित होता है। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ते हैं और कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं जो दिमाग को, दिल को झकझोर कर रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। उसके बाद हम सब अपनी औकात पर उतर आते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन मेरी सहेली पूरे भारत भर में चलाई जा रही है, जिसके तहत उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उन लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही होंगी, ठीक है। इस पूरे के पूरे मुहिम को शुरू किया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, मतलब कि रेलवे पुलिस ने, ठीक है। जो भी महिलाएं ट्रेन में या जो भी बच्चे लड़कियां ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही होंगी, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। जब ट्रेन चलेगी तो एक महिला आरपीएफ की टीम पूरे ट्रेन में एक राउंड लगाएगी और जितनी भी महिलाएं होंगी उनसे पूछेंगी कि आप अकेले हैं कि आप किसी के साथ हैं। अगर उनमें से कोई महिला अकेले होगी तो वो जो महिला टीम है वो उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगी और वो इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी कहाँ पर? कंट्रोल रूम रेलवे बोर्ड के। और रेलवे बोर्ड नेक्स्ट स्टेशन पर आरपीएफ की जो टीम होगी उन्हें उस महिला की पूरी डिटेल दे देंगे कि ये इनका नाम है, ठीक है, यहाँ से ये चढ़ी हैं, यहाँ को ये जाएंगी, ठीक है, अकेली हैं। और उस आरपीएफ टीम का काम होगा जो कि रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रही होगी, जहाँ पर ट्रेन का अगला स्टॉपेज होगा, वो उस महिला को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे टिल डेस्टिनेशन। तो अभी ये अंबाला में शुरू हुआ है, धीरे धीरे करते करते पूरे भारत को इस ऑपरेशन के अंडर कवर किया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आरपीएफ की टीम के द्वारा कि आप कहां से चढ़ी हैं, आप कहां को जा रही हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किसी ने आपको तंग करने की कोशिश तो नहीं की, पानी की कोई दिक्कत नहीं है या किसी भी तरह के सैनिटेशन की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि दोस्त से हम पूछते हैं, ठीक उसी तरह आरपीएफ की जो महिला टीम रहेगी वो उन महिलाओं से एज अ सहेली बनकर इस तरह के सवाल पूछेंगी जो अकेले ट्रैवल कर रही होंगी और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगी उन सारे दरिंदों से जो उस वक्त ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे। देखिए, मेरा मानना एक सिंपल सा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये जो हम लोग बात करते हैं कि इज्जत दो, इज्जत ना दो, इट डजेंट मैटर। आप इंसान की इज्जत करो। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आप इंसान की इज्जत करो,
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। अगर आप लड़का लड़की देखकर इज्जत करते हो तब भी आप समाज के साथ गलत कर रहे हो, खुद के साथ गलत कर रहे हो, और अगर आप एक तबके की इज्जत करते हो तब भी आप समाज के साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अगर आप शिव शक्ति को पूजते हो तो शिव शक्ति मर्द और औरत दोनों से मिलकर बनी है, और ये पूरा का पूरा संसार मर्द और औरत के बिना नहीं चल सकता। तो कभी भी डिफरेंस मत करो एक मर्द और औरत के बीच में, किसी भी पैरामीटर पे, किसी भी पैरामीटर पे। इज्जत करो, मर्द की भी इज्जत करो, औरत की भी, औरत भी मर्द की इज्जत करे, मर्द भी औरत की इज्जत करे, तो फिर देखिए इस समाज में आपका कितनी ज़्यादा कह सकते हैं शांति रहेगी, हार्मनी रहेगी, और हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद है ऑपरेशन मेरी सहेली पूरे देश भर में सक्सेसफुली काम करे, ठीक है, महिलाएं सेफ फील करें। और मेरा उन पुरुषों से निवेदन है कि यार एटलीस्ट एक महिला को उसके जिस्म से ऊपर उठकर भी देख लो, एज अ दोस्त के तौर पर, ठीक है, एज अ जिम्मेदारी के तौर पर देख लो। दिमाग में अगर ये बात आती है कि एक अकेली महिला चांस है, तो वो चांस नहीं है, वो जिम्मेदारी है। तो मर्द हो, मर्दांगी ना औरत को छेड़ने में नहीं है, मर्दांगी औरत की इज्जत करने में है, मर्दांगी औरत की हिफाजत करने में है। तो हिफाजत करो, औकात ना दिखाओ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।